गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अपने बड़बोलेपन के साथ ही अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए भी झारखंड में खास तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। लगातार गोड्डा संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने की वजह से उनके विरोधियों के जो हौसले हैं वो पस्त रहते हैं। पिछली बार कांग्रेस ने प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वो किला फतह नहीं कर पाए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि गोड्डा के उस लोकसभा क्षेत्र में जो है निशिकांत दुबे भी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके कई उदाहरण हैं। हालांकि उसके विरोधी जो है उसके रास्ते से हटते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन वो लगातार राजनीतिक तौर पर उनकी राजनीतिक जमीन भी खिसकती हुई कहीं नजर आती है। खास बात यह है कि इस लोकल बॉडी इलेक्शन में यानी इस नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं जो चीजें, जो तस्वीर, जो आंकड़े सामने आए हैं वो निशिकांत दुबे के जमीनी जो स्तर है, जमीनी जो उसके आंकड़े हैं, जो जमीनी सच्चाई है, उसको कहीं ना कहीं उजागर करते हैं। क्या है वो पूरा मामला, क्या वो आंकड़े हैं, और हम ये क्यों कहने के लिए मजबूर और विवश हुए हैं कि निशिकांत दुबे जो है राजनीतिक तौर पर जो है गोड्डा संसदीय क्षेत्र में कमजोर होते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी है। क्या वाकई में जो व्यक्ति जो गोड्डा के सांसद लगातार उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसद में उनकी आवाज गूंजती है, कोई मौका वो नहीं छोड़ते हैं जब गांधी परिवार को निशाना साधने से वो बाज आते हों, या फिर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कोई ऐसा मौका नहीं रहता है जब वो आलोचना करने से पीछे हटते हों, वो क्या वो व्यक्ति जिसका संसदीय क्षेत्र गोड्डा लोकसभा है, क्या वहां पर वो कमजोर हो रहे हैं? ऐसा कहना मुनासिब है क्या? इसके पहले कि इसके कंक्लूजन तक हम आए क्या जी। वाकई कमजोर हो रहे हैं, कुछ चीजें हमें एक बार फिर से याद रिकॉल करने की रिकॉल करने की जरूरत है। जी। आपको याद होगा कि लोकसभा में वो बयान देते हुए कहते हैं कि मैं उसी संथाल से आता हूँ जहां से सीएम हेमंत आते हैं जी। और 3 टर्म का हूँ, चौथा बार भी चुनाव जीतूंगा, और वो जीतते भी हैं। और ये वो दावा करते हैं कि जब वो किसी प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, एक दिन में प्रचार नहीं करूंगा, एक दिन भी प्रचार नहीं करूंगा, चुनाव जीतूंगा। हालांकि वो चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी याद रखना पड़ेगा कि इस 2024 के इलेक्शन के पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके पहले आप देखेंगे तो देवघर से नारायण दास विधायक हुआ करते थे, बीजेपी। गोड्डा से अमित मंडल होते थे, सारठ से रणधीर सिंह होते थे। जी जी। तीनों चुनाव हारे। ये ठीक है कि निशिकांत दुबे ने विजय श्री हासिल कर ली, और विजय श्री हासिल करने के लिए यह भी याद रखना पड़ेगा कि जिस निशिकांत दुबे ने कहा था कि मैं एक दिन भी प्रचार नहीं करूंगा, उन्हें अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ सड़क पर उतरना पड़ा, प्रचार अल्टीमेटली करना पड़ा उनको, भरपूर पसीना बहाना पड़ा। ठीक है। और उस हालत में बहाना पड़ा जब कांग्रेस की ओर से पहले दीपिका पांडे को उतारा जाता है, उसके बाद दीपिका पांडे को वापस लिया जाता है, एक बार फिर से कमान प्रदीप यादव को दी जाती है। यह वही प्रदीप यादव है जो 2019 में निशिकांत दुबे के हाथों मात खा चुके हैं। हालांकि प्रदीप यादव वहां से एक बार विजय परचम फहरा चुके थे, लेकिन 2009 के बाद 2024 तक निशिकांत दुबे ने गोड्डा में भाजपा की जो बादशाहत है उसे कायम रखा। लेकिन हम लोग क्यों कह रहे हैं कि यह जो बादशाहत है अब यह हिलती नजर आ रही है? उससे पहले ये चीज समझना चाहे, आपने जब 3 विधायकों का जिक्र किया, नारायण दास हुए, या सारठ के विधायक हुए रणधीर सिंह हुए, और एक और अमित मंडल, ये 3 लोग अगर चुनाव हारते हैं तो आप ये क्या बताने की कोशिश करिए, तीनों विरोधी थे निशिकांत दुबे के, इनके जाने से क्या उनका विरोध का जो रास्ता है खत्म हो गया? आप याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले कि वह भाषण या लोकसभा चुनाव के दरमियान का, जब नारायण दास ने खुलेआम कहा था कि चूंकि मैं दलित हूं इसलिए मुझे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने नहीं दिया गया, मंच तक पहुंचने नहीं दिया गया। और उन्होंने अपने साथ अमित मंडल को भी जोड़ा था कि अमित मंडल को भी सिर्फ इसलिए कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। यानी भाजपा के अंदर न दलितों का सम्मान है न ओबीसी का सम्मान है। ये दूसरे ने नहीं कहा था, ये इस बात को रेखांकित करने वाले उसके अपने ही विधायक और अमित मंडल भी रहे गाहे बेगाहे इस बात का इजहार करते रहे थे कि भाजपा में
ओबीसी के लिए या कम से कम अमित मंडल के लिए वो स्थान नहीं है। दूसरी बात, रणधीर सिंह लगातार नसीहत दे रहे थे निशिकांत दुबे को कि आप झारखंड में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, झारखंड में जो बयानात दे रहे हैं, इससे झारखंड भाजपा की दुर्दशा फैल रही है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके द्वारा संथाल को काट करके और यूनियन टेरिटोरी बनाने की बात हुई, वे कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक। और वो बना बाद के जो चुनाव हुए उसी दरमियान उन्होंने बयान खूब कैश किया कि कहीं ना कहीं जो निशिकांत का बयान हो जेएमएम को सूट करता है। जेएमएम को सूट इसलिए करता है कि जेएमएम झारखंड में जो पॉलिटिक्स करती है, जल जंगल जमीन की करती है, आदिवासी स्वाभिमान की करती है, बेहतर झारखंड की करती है। गुरु जी का सपना रहा था लार्जर झारखंड, अब तो उससे से काट के उस लार्जर झारखंड को उसी संथाल में खड़ा होकर के और उसे डिमिनिश कर रहे हैं या संथालों में या संदेश दे रहे हैं कि तुमको हम झारखंड से अलग कर देंगे, यूटी बना देंगे। तो आपने कहीं न कहीं प्रकारांतर से जेएमएम को मजबूत करने की कोशिश। ऐसी बात रणधीर सिंह ने कहा कि अच्छा होगा निशिकांत दुबे अपना जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स करते हैं वो दिल्ली में करें, झारखंड में हमारे नेता बाबूलाल हैं। तो ये तीनों विरोधी चले गए उनके। पर हुआ क्या, विधानसभा चुनाव के बाद न तो रणधीर सिंह बचे, नारायण दास बचे। तो कहने का मतलब ठीक एक तो साफ हो गई कि ये कहा जा सकता है कि निशिकांत दुबे का जिसने विरोध किया तीनों को पराजय मिली। पर क्या इससे यह मतलब नहीं निकाला जाए कि जिस इलाके में निशिकांत दुबे के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी वो तीनों ही सीटें भाजपा के हाथ से निकली। ये भी एज ए पार्टी तो आप इसका मूल्यांकन करेंगे। निशिकांत दुबे कह सकते हैं कि हमारा जिसने भी विरोध किया वो जमीन में दफन हो गया, सियासी जमीन उसकी खत्म। मगर वो विधानसभा क्षेत्र भी आपके हाथ से विधानसभा क्षेत्र में चला गया। ये कौन सी पॉलिटिक्स हुई। दूसरी बात, इस बार का निकाय चुनाव देखे, देवघर भाजपा गोड्डा जिले का एक हिस्सा पड़ता है, देवघर लोकसभा के हिसाब से देवघर भाजपा के लिए बहुत फर्टाइल लैंड रहा है। आपको याद होगा आदिवासी कम्युनिटी दावा करती रही है कि आज से 5 साल पहले 6 साल पहले ब्राह्मण जाति को, मिथिला के ब्राह्मणों को लाकर यहाँ बसाया गया। अच्छा। वो आबादी इतनी बड़ी हो गई है कि भाजपा के लिए आज एक मजबूत जनाधार खड़ा हो गया। पर हुआ क्या, इस बार का जो नगर निकाय चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, जेएमएम के उम्मीदवार जो रवि राउत हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। रीता चौरसिया के पक्ष में भाजपा भी बैटिंग करती है, निशिकांत दुबे भी जोर लगाते हैं, रीता चौरसिया को हार का सामना करना पड़ जाता है। निशिकांत दुबे इसके लिए उतरते भी हैं मैदान में। हाँ, पर हार का सामना करना पड़ेगा। आपके दिल में बैठ करके जेएमएम अपना रवि राउत को उम्मीदवार जिता लेता है। कल ये रवि राउत आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मधुपुर नगर परिषद में क्या होता है, निर्दलीय प्रत्याशी दरकसा परवीन चुनाव जीत जाती है। एक कांग्रेस के जो प्रदेश महासचिव है फयाज कैसर, उनकी बहन है। अच्छा। ये निर्दलीय उतरी थी। वहां जेएमएम का भी प्रत्याशी और भाजपा भी प्रत्याशी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और दरकसा परवीन को जीत मिली। तो ठीक है, जेएमएम को हार का सामना करना पड़ा, भाजपा के हाथ से तो निकल गई। उसके बाद गोड्डा नगर परिषद को देखिए, यहाँ सुशील रामानी विजय होते हैं। सुशील रामानी के सामने भाजपा ने अनिल शाह को खड़ा किया था। अच्छा। और जेएमएम ने राजेश कुमार पर दाव लगाया था। अच्छा। जबकि कांग्रेस की ओर से मुस्तकीम सामने थे। अच्छा। इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे भी शहरी इलाके जो होते हैं जेएमएम के लिए बहुत फर्टाइल लैंड नहीं होते हैं। आपका किला था हुआ, पर आप तो ये चाहे तो देवघर का सीट हो या मधुपुर का नगर परिषद हो या गोड्डा नगर परिषद, तीनों जगह से आपका सफाया हो गया। तो पहले तो आपके 3 विधायक गए, अब 3 नगर निकाय चले गए। तो आखिर निशिकांत दुबे की सरजमीन अब बची कहाँ है? ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाजपा का सरजमीन चला गया, निश्चित रूप से गया, पर निशिकांत दुबे आने वाला लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे को न मुकाबला करना, जिस तरह उन्होंने विरोधियों को खड़ा कर दिया। और विरोधी उनके पार्टी के बाहर नहीं है, उन्होंने अपने पार्टी में पर्याप्त विरोधी खड़ा कर दिए। हाँ, मैंने बागियों की एक बड़ी फौज खड़ा कर ली है।
तो वाकई कई लोग जो कहते हैं, कई लोगों का जो दावा है कि निशिकांत दुबे उसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जो जेएमएम को सूट करता है। और सही बात यह भी है कि निशिकांत दुबे को राजनीति के इस स्तर तक लाने में दुर्गा सोरेन की बड़ी भूमिका रही। इस वजह वो सीता सोरेन से हमेशा खड़े भी रहे। तो दुर्गा सोरेन ही उन्हें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो क्या निशिकांत दुबे आज भी वो कर्ज उतार रहे हैं? क्योंकि मगर ये ठीक है, पहले आप 3 विधायक हरा देते हैं, उसके बाद 3 नगर निकाय के चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी अब भी दावा कीजिएगा कि हम उसी गोड्डा से आते हैं, उसी संथाल से आते हैं जहां से हेमंत आते हैं, और हम प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। आप दिल्ली में कुछ बोलते हैं, झारखंड आते हैं तो भरी दोपहरिया में सत्तू पीते हुए नजर आते हैं पति पत्नी। मगर इन तमाम कमियों के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा ना, लगातार गोड्डा का किला उनके पास है। अब जमीन तो सिकुड़ रही है ना, मैं कह रहा जमीन आपकी सिकुड़ रही है। भाजपा के हाथ से तमाम विधानसभा के पद चले गए। अब देख लीजिए कि वहाँ पोखराहाट से प्रदीप यादव, पोड़ैयाहाट से इधर दीपिका पांडे हो गई, देवघर से ये हो गए, और इवन मधुपुर से आपका मंत्री हो गए हैं, मधुपुर से मंत्री हो गए, अब्दुल हसन हो गए। तो ये तमाम चेहरे जो आ गए, तो अब उनकी जमीन बची कहाँ? आप ये बता रहे हैं कि नगर निगम था वो भी चला गया आपके हाथ से। ठीक है, लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व है, लेकिन विधानसभा की बात करिए, लोकल बॉडी की बात करिए। लोकसभा में प्रतिनिधित्व इसलिए है कि 2024 की स्थिति है, 2026 की स्थिति है कि आपके पास न विधानसभा है न नगर निकाय है। और ये तब है जब झारखंड में निशिकांत दुबे के बारे में धारणा है कि झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष कोई हो, नेता प्रतिपक्ष कोई हो, दिल्ली में चलती है तो निशिकांत दुबे के चलती है। तो आप दिल्ली में चलती जरूर होगी, झारखंड में आपने क्या बना दिया इसे? तो ये तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी किया है वो पार्टी के लिए अहितकारी साबित हुआ है। भाई रणधीर सिंह का जो बयान को समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले वे झारखंड को बांटने की बात करते हैं, संथाल को अलग करने की बात करते हैं, संथाली स्वाभिमान और झारखंडी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, वे हित किसका चाहते हैं? इनडायरेक्टली बताएं, इनडायरेक्टली तो आप जेएमएम को हेल्प कर रहे हैं, जेएमएम को हेल्प कर रहे हैं। पहले आपने जेएमएम के खाते में या महागठबंधन के खाते में 3 विधायक दिया, और यह कहकर खुश हुए कि हमारे जो विरोधी थे वो मटिया मेट हो गए, और अब जो नगर निकाय में उसको भी मटिया मेट कर दिए। तो अपने विरोधियों को मटिया मेट करते करते अपने मटिया मेट तो भाजपा का कर लिया। और यदि अगला बार लोकसभा चुनाव होता है और यदि कांग्रेस फिर से वही भूल नहीं करती, पिछले बार जो मार्जिन थी, इस बार नहीं 2019 की जो इस बार प्रदीप यादव कहीं टिक नहीं पाए सामने, पर 2019 की स्थितियां दूसरी थी, इसलिए कि पार्टी ने जो एक प्रत्याशी दिया उससे फिर टिका रहा। इस बार आपने पहले जब दीपिका पांडे को अखाड़े में उतारा, दीपिका पांडे के दौरान उनको हटा दिया, और उसके बाद प्रदीप यादव को ले ला। ये सारे उहापोह की स्थिति इसलिए बनी, ये गलती हुई जिसकी वजह से ये मार्जिन ना ज्यादा। गलती भी इसलिए हुई कि कहीं न कहीं हेमंत सोरेन सामने नहीं था, वो जेल में थे। अब जब हेमंत सोरेन सामने होंगे, वो रने मैदान में होंगे, उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन मैदान में होगी, तब सोचिए वो किला कैसे बचाइएगा। और यदि कांग्रेस उसी गलती को, ऐसे कांग्रेस के बारे में माना जाता है कि यहाँ गलती दोहराने का इतिहास रहा है। कांग्रेस जो है गलती दोहरा कर ही सीखती नहीं है, रिपीट करते जाती है गलती बार बार। तो हो सकता है अगला बार फिर से वही गलती करे, किसी एक को चेहरा बनावे, फिर वापस लावे, वहां के सामाजिक समीकरण का ध्यान नहीं रखे, वो तमाम चीजें कर सकती है। लेकिन कहीं भूल बस, मैं कह रहा हूँ भूल बस, कांग्रेस सही प्रयोग कर गई जी, तब निशिकांत दुबे। अगर कांग्रेस सही प्रयोग करती है और लगातार जो जमीन खिसक रहा है निशिकांत दुबे का, वो जमीन अगर लगातार खिसकती रही तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि फेवरेबल सिचुएशन अब निशिकांत दुबे के लिए यह कहना आसान नहीं है कि मैं जो गोड्डा से फिर चुन कर आऊंगा। आप ये छोड़ दीजिए कि मैं प्रचार करने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अब सीट बचाना मुश्किल है। अब वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मैं ही आऊंगा। पहले तो कहते थे कि प्रचार करने नहीं जाऊंगा, प्रचार करने के लिए पहुंच गए, भरी दोपहरिया में बाल बच्चे के साथ प्रचार किए, लोग ने उसका वीडियो बनाकर डाल दिया। अब वो ये कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि मैं ही आऊंगा।
हम्म। प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा हो ठीक गया। है, तो कुल मिलाकर ये है कि लोकल बॉडी इलेक्शन, उससे पहले के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की जमीन खिसकी, और वो जमीन इस वजह से भी खिसकी कि रणधीर सिंह हो या फिर नारायण दास हो या अमित मंडल एक के बाद एक चुनाव हारते गए। अब के लोकल बॉडी इलेक्शन में तीन तीन जो लोकल बॉडी का चुनाव है तीनों हार जाती है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन की वहां पर जीत होती है। इससे कहीं ना कहीं हम ये आकलन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे के लिए गोड्डा संसदीय क्षेत्र को बचा पाना बेहद मुश्किल साबित होगा। अगर इस बीच अगर महागठबंधन की ओर से, कांग्रेस की ओर से एक रणनीति के साथ जो है गोड्डा संसदीय सीट के लिए एक प्रबल दावेदार को, जैसे कि पिछले बार जो वहापो की स्थिति रही उस तरह वहापो की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस एक बड़ी फाइट देती हुई नजर आ सकती है। लेकिन क्या ये माना जाए कि निशिकांत दुबे इतनी आसानी से जो है हथियार डाल देंगे? निशिकांत दुबे हथियार डालने वाले नहीं रहे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां गोड्डा में बन रही है जी, निशिकांत दुबे के सामने मुश्किलें जो है खड़ी नहीं हुई, पहाड़ बन के खड़ी हो गई। और इसके लिए बहुत हद तक खुद जिम्मेदार है। इसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। जी। और जी गोड्डा जैसा जो स्थान जो भाजपा के लिए फटाल लड़ रहा है, आज वो एकदम बंजर हो चुका है, इसके जिम्मेवार में निशिकांत दुबे ही है। हालांकि वक्त है, चीजें सुधर सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, नगर निकाय में भाजपा का सफाया हुआ है, गांव से भाजपा पहले साफ हो चुकी थी, अब शहरों से आप इस बार जेबीएम ने उसे हाफ कर दिया है। इसलिए उस हालत में गोड्डा में निशिकांत दुबे के लिए सांस लेना कितना आसान होगा, कितना दुपर होगा यह देखने वाली बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि इस लोकल बॉडी इलेक्शन, उससे पहले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों और उसके आधार पर जो विश्लेषण किया गया है, वो कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे के लिए, गोड्डा के सांसद के लिए, बीजेपी के सांसद के लिए जो है खतरे की घंटी है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। और फिर से एक बार वही गुहार, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि हम लोग निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ अपनी बातों को रखते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजें, और इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं, क्योंकि यही हमारी कुल पूंजी और ताकत है।